नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण के ढाका पचपकड़ी मुख्य पथ स्थित एक फाइनेंस कंपनी के शाखा में अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। घटनास्थल पहुंचे पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्र। पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई। श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा। गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में लिया भाग। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत महुआवा गांव में किया गया है इस महायज्ञ का आयोजन। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने किया रक्सौल अनुमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण। दिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत भड़गावा पंचायत के महादेव स्थान धर्मपुर में भागवत कथा का हुआ आयोजन। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। और मझौलिया प्रखंड के रामनगर बनकट पंचायत में भी लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत होगा डोर टू डोर कचरा उठाओ। इसको लेकर ई रिक्शा व ठेला को मुखिया नीतू देवी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्वी चंपारण में इन दिनों एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद लोगों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण के ढाका थाना क्षेत्र से है, जहां ढाका पचपकड़ी मुख्य पथ स्थित एक फाइनेंस कंपनी के शाखा से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के द्वारा लगभग 15 लाख रुपए लूट लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह फाइनेंस शाखा के कर्मचारियों के द्वारा कैश काउंटर में रखे गए नगद रुपए की गिनती की जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 6 बदमाशों ने शाखा में प्रवेश किया और हथियार का भय दिखाकर रुपए लूटकर फरार हो गए। फाइनेंस कर्मियों ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने फाइनेंस कर्मियों के साथ मारपीट की। फिर कैश काउंटर में कलेक्शन कर रखे गए लगभग 15 लाख रुपए लूटकर सभी बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। वहीं लूट की घटना की सूचना मिलते ही पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र घटनास्थल पहुंचकर घटना के बारे में फाइनेंस कर्मियों से पूछताछ कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की और एसआईटी का गठन करते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जाँच करते हुए पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। सुबह 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है और बैंकिंग नियमों के विरुद्ध इन्होंने रविवार को भी कलेक्शन किया है। इनके नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि रविवार को सभी के लिए बंद रहता है ब्रांच, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए जो भी यहाँ पर मैनेजर है उन्होंने स्टाफ से कलेक्शन कराया है। सुरक्षा नियमों के अनुसार परिसर में कोई फुटेज भी नहीं है। पूरी की पूरी इस लापरवाही से घटना हुई है। अभी तक जो प्रकाश में आई है 7 लाख रुपये की बात बताई जा रही है लूट की। तो इसमें जो संबंधित जो स्टाफ मैनेजर हैं जो यहाँ के, उनकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आ रही है। हम लोग जांच कर रहे हैं। एसआईटी गठन किया जाए तो जांच की जाएगी। गुप्त सूचना के आधार पर लूट की योजना बनाने से पहले पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 बाइक, 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां 5 अपराधी नानोसती जगदीशपुर मुख्य मार्ग स्थित नया पेट्रोल पंप के समीप किसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। निशानदेही पर वहां छापेमारी की गई तो 3 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक से फरार हो गए, जबकि 2 अपराधी मौके पर पकड़े गए। पकड़े गए अपराधियों में एक पुरुषोत्तमपुर वार्ड नंबर 11 निवासी अरेसर यादव का पुत्र प्रमुख कुमार तथा दूसरा पुरुषोत्तमपुर तिवारी टोला निवासी भूषण पटेल का पुत्र सुकेश पटेल है, जिसके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल तथा 1 बाइक बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध मझौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस छापेमारी दल में पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन कुमार, सहायक अवर निरीक्षक बिहारी प्रसाद निराला, आशीष आनंद, अमित कुमार, संजय कुमार सहित पुलिस बल शामिल थी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के महुआवा गांव में आयोजित श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर भक्ति भावना के बीच आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में मुख्य यजमान के रूप में विकास बाबा, प्रकाश शाह, छोटेलाल शर्मा, नागेंद्र शर्मा, राजेश्वर महतो शामिल हुए। आज आयोजित कलश यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गाजे बाजे घोड़े के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु कलश यात्रा में भाग लिए। इस जल यात्रा का शुभारंभ गजराज पूजन के साथ किया गया। इस कलश यात्रा में 1001 कुंवारी कन्याओं और महिलाओं ने भाग लिया, जो अपने माथा पर कलश लेकर जलबोझी के लिए निकली।
इस दौरान जय शिव और बोल बम के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। कलश यात्रा महुआवा यज्ञ स्थल से क्षेत्र का भ्रमण करते हुए भंगा मोती छापर पोखरा पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजा कर जलबोझी की गई। जलबोझी के बाद क्षेत्र भ्रमण करते हुए कलश यात्रा पुनः यज्ञ स्थल पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश स्थापना किया गया। इस दौरान आसपास का माहौल भक्तिमय रहा। यज्ञाधीश विकास बाबा ने बताया कि आज कलश यात्रा निकाली गई है। 9 मई को यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा तथा पूर्णाहुति 19 मई को होगी। इस यज्ञ में अयोध्या की रामलीला, धार्मिक प्रवचन सहित मेले में कई प्रकार के झूले शामिल हैं। इस यज्ञ को सफल बनाने को लेकर संपूर्ण ग्रामीण पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। वहीं गांव के संजीव कुमार, पिंटू कुमार, संजय, चंदन, अमृत, सचिन, देव, अरुण, विक्की, रोशन, दीपक, राजकुमार आदि युवक इस महायज्ञ के आयोजन को लेकर काफी उत्साहित दिखे और पूरे जोश के साथ इस कलश यात्रा में भाग लिए। हमारे इस महुआ ग्राम में आज 8/5/2023 को महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो हम लोग आज कलश यात्रा निकाल रहे हैं। कलश यात्रा का भव्य आयोजन हमारे गांव के ही बुजुर्ग लोग किए हैं और हम लोग महुआ से होते बिशंबरपुर होत, खूंटिया इंदू होत, बनारसी चौक होत, भंगा स्थान पर आएंगे। भंगा मोती छापर पोखरा में हम लोग जल मैंने वहाँ से भरेंगे और वहाँ से जबदल हो तो फिर महुआ हम लोग वापस आ जाएंगे। महुआ गाँव में रुद्र महायज्ञ हो रहा है। थाना कुमारबाग ओपी, ग्राम महुआ, पश्चिम चंपारण। बहुत भारी संख्या में मेला यहाँ लग रहा है। आज का जो जल यात्रा होगा कहाँ निकलेगा? ये हमारे गांव से बलरामपुर होते हुए कुटिया बिशंबरपुर, बनारसी चौक, लोहेरिया चौक होते हुए भंगा माई स्थान होते हुए तिरौतिया चौक से ओझा टोला होते हुए अपने गांव में जग स्थल पर प्रारंभ करेंगे। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान रक्सौल अनुमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान आरटीपीएस केंद्र, अवर निबंधन कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने लाभुकों से बातचीत की और उनके सुविधा एवं समस्याओं से अवगत हुए। जिलाधिकारी भूमि सुधार कार्यालय पहुंचकर संबंधित पदाधिकारियों से आवश्यक जानकारी हासिल करते हुए उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में सभी कर्मचारी उपस्थित पाए गए और उनके द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जा रहा था। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल भूमि उप समाहर्ता के साथ साथ सभी कर्मचारी उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत भड़गावा पंचायत के महादेव स्थान धर्मपुर में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा को सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसमें हर्षवर्धन महाराज के द्वारा कथा किया जा रहा है। कथा के दौरान महाराज ने बताया कि धरती पर जब जब पापियों का पाप बढ़ता है तब तब भगवान उसके विनाश के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने कंस और भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देकर समझाया। वहीं हर्षवर्धन महाराज ने कहा कि भागवत कथा सुनने से व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिलती है। कथा का श्रवण करने से भयभीत मन को शांति मिलती है, वहीं मन काबू में रहता है तथा भागवत रस में डुबकी लगाने का मौका मिलता है। उन्होंने लोगों से कथा में शामिल होने की अपील की। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अखिलेश झा, सचिव भोला शाह, ओम प्रकाश मिश्र, कृष्णा यादव सहित काफी संख्या में लोग शामिल थे। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मझौलिया प्रखंड के रामनगर बनकट पंचायत के प्रत्येक वार्ड में गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से कचरा उठाव के लिए हर घर में हरा और नीला डस्टबिन का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुखिया नीतू देवी व समाज सेवी अरुण यादव ने संयुक्त रूप से वाहनों एवं ठेला को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए इसका शुभारंभ किया। इसको लेकर समाज सेवी अरुण यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत हर घर में मौजूद डस्टबिन से कचरे का उठाव कर अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई लाया जाएगा, जहां जैविक एवं अजैविक रूप से कचरा अलग किया जाएगा। गीला कचरा से जैविक खाद एवं केचुआ खाद तैयार किया जाएगा, जिससे स्वच्छता अभियान के साथ साथ जिले में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पंचायत स्तर योजना के क्रियान्वयन से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, मधुसूदन कुमार, सुमंत कुमार वर्मा, वालेश्वर यादव, रेणु देवी, काशीराम, पुष्पा देवी सहित अन्य मौजूद थे। लोहिया स्वच्छ मिशन से आज जो है हमारा पंचायत एथी था, सिलेक्ट था, उसी में हम लोग जो ई रिक्शा सब जो था उसको उद्घाटन करके उसको रवाना किए हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सभा भवन में आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एलएनडी कॉलेज मोतिहारी के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अपने मौलिक सिद्धांत मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता के तहत पूरे विश्व में बेहतर कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन युद्ध के मैदान हो या मानव पीड़ा को
कम करना हो। इसका उद्देश्य जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और इंसान के लिए सम्मान सुरक्षित करना है। संगोष्ठी में आए हुए लोगों का स्वागत करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंजीनियर विभूति नारायण सिंह ने कहा कि नोबेल प्राइज से दो बार सम्मानित जॉन हेनरी डोनाल्ड के जन्मदिन के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इसकी स्थापना जॉन हेनरी डोनाल्ड ने की थी। रेड क्रॉस आपसी समाज, दोस्ती, सहयोग और अस्थायी शांति के लिए सभी लोगों के बीच बढ़ावा देने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आज का दिन जिन्होंने पीड़ित मानवता के लिए सेवा की, मदद किया, सहयोग किया, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है और इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिला भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ के लोगों की सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर है। उन्होंने कहा कि हमारा रक्त कोष 24 घंटा काम करता है तथा पीड़ित मानवता की सेवा के साथ साथ आपदा प्रबंधन का भी काम हम लोग पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। इस वर्ष के रेड क्रॉस के थीम एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट, इसी भावना को लेकर पूरे रेड क्रॉस बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही हम लोग ब्लड सेपरेटर यूनिट की सेवा जिले में देने के लिए तैयार हो गए हैं। संगोष्ठी को अंगद सिंह, महेश प्रसाद सिन्हा, आशीष कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्यकारिणी के सदस्य संजय जायसवाल ने दी। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।